लोग आज बेटा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे कि हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को लेते हुए हम लोगों को सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एप्स बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग उसके अंदर इन डिटेल्स हम लोग इस सबको देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग कितना कर सकते हैं आज के इस लेक्चर में। तो इसका ये पार्ट 1 है लेक्चर का, चैप्टर 4 हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जिनको हम लोग आज कवर करेंगे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट, एलिसेशंस एंड एनालिसिस रिक्वायरमेंट, वैलिडेशन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आगे हम लोग मैम मूव आपकी करते आवाज़ हैं। बहुत लो आ रही है। वो आ रही है क्यों? तानी मैम अब ठीक है। सही है मैम। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग ऑलरेडी एक इसकी ये प्रॉपर्टीज में से पढ़ चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती क्या है। रिक्वायरमेंट्स वो हमारे पास डिस्क्रिप्शंस हैं जो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए पहले से उसकी मेंटेन कर लेते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए कि हम लोग ऐसा इनपुट दें, ऐसा आउटपुट हो। ये इसकी मतलब जो हमें उसका आउटपुट चाहिए, जो भी हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें एक डेवलप उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास एक एज अ यूजर रिक्वायरमेंट हमारी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सर्विसेज दैट कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम अ सिस्टम। मेन वही बात है कि हम लोगों को एक सिस्टम से किसी कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसका आउटपुट कैसा जनरेट होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर की। एंड द कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट ऑपरेट एंड इट्स डेवलप्ड, यानी कि कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट जो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हम लोग उसे दे रहे हैं कि इन लिमिटेशंस के अंदर वो काम करे। समथिंग लाइक दिस, जो हमारा एक प्रोजेक्ट काम करेगा, एक प्रोजेक्ट हमारे पास डेवलप हो। The requirements themselves are the descriptions of the system services and the constraints that are generated during the requirement engineering process। यानी कि वही बात की जा रही है कि अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें सिर्फ इस वक्त, तो हमारे पास क्या एक तरह से किसी भी प्रोसेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि एक प्रोसेस है या एक हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर है या एक प्रोजेक्ट है, तो वो उसकी एक डिस्क्रिप्शन कि इसका ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये इसका सारा पर्पस है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट देमसेल्फ एक डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रोसेस की, किसी भी प्रोडक्ट की। आगे मूव करें। व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आ रही है व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट। इट मे रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस। में यही बात की जा रही है कि ये हमारे पास एक तरह से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो हाई लेवल से लेके हम बात करें, चाहे हम लोग उसकी किसी भी जिस पर्पस का भी हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, उस पर्पस के बिहाइंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, नॉन फंक्शनैलिटी है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी कि हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, चाहे वो जिस लेवल का भी हो, चाहे हाई लेवल से लेके छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसा भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसा भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जितनी भी उसकी डिटेल्ड होंगी, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रक्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, अगर वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं समथिंग। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशंस को ऐड करते हैं, हम लोग उसमें तमाम डिस्क्रिप्शंस ऐड करते हैं। तो जब हम लोग वो सारी डिस्क्रिप्शंस ऐड कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हम लोग उसका एक भी एब्स्ट्रैक्ट एक रिव्यू बना लेते हैं छोटा सा, कि हम लोगों को उसमें कंप्लीट डिटेल हम लिख देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्शन के हम लोग उसको फिर रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये हमारी एक डिटेल थी, ये हमारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारी डिटेल है, ये इसकी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमें इस तरह से ये रिक्वायर्ड है समथिंग, जो भी हमारी उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह होंगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक डिटेल फॉर्म में राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस का नाम दे देते हैं। आगे मूव करें। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ दिस के हम एज आ यूजर को क्या रिक्वायर्ड है अपने सिस्टम से। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट।
तो उसमें हम लोग क्या है कि यूजर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो एक वर्बल में होता है। मतलब हम लोग जिस तरह से वो कह सकते हैं कि हम लोग अपनी वर्डिंग में बात करते हैं, नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज। अगर ऐसा हम लोग पाकिस्तानी तो हम उर्दू में बात करेंगे, जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज है हम लोग उसमें बात करके अपनी डिस्क्रिप्शंस को वो बता रहे होंगे कि ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सिस्टम जो है वो डेवलपर्स इसको डिसाइड करता है कि कैसा होना चाहिए, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उसके अंदर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, क्या हम लोगों ने डिटेल्स ऐड करनी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बीच में जो सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाई होती है? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है यहाँ पे यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक है दी MHC, यानी कि ये मेंटल हेल्थ केयर है, यानी कि PMS, यानी कि वो है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया। ठीक है, शेल जनरेट मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि यूजर के एंड में उसकी कॉस्ट बताई जा रही है। ठीक है, ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय ईच क्लिनिक ड्यूरिंग दैट मंथ, यानी कि एक यूजर की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है मुझे अपनी जो भी हम लोग क्लिनिक पे अपना मेडिकल करवाएंगे, अपना टेस्ट वगैरह कराएंगे, जो भी हमारी मेडिकल की रिपोर्ट होगी वो मंथली हमें जनरेट करके दे देंगे। यूजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है कि हमारा सिस्टम उस यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे क्या डिटेल्स दी जा रही है? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि आप लास्ट मंथ ले रहे हैं, मंथ का लास्ट डे ले रहे हैं। अ समरी ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब देयर कॉस्ट एंड द प्रिस्क्रिप्शन क्लिनिक शैल बी जनरेटेड, यानी कि जो भी उसकी वो मंथ के एंड में एक लिस्ट जनरेट कर देगा, एक समरी जनरेट कर। अब उस समरी में हर चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कि कितने हमारे मिलीग्राम का वो ड्रग्स यूज हो रहा है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं, हम लोग उसको किस तरह से वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स को जनरेट करता रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये सिस्टम जनरेट कर रहा है। अब यूजर को क्या चाहिए उस सिस्टम में से? सिर्फ अपने ड्रग्स की जो भी उसने मेडिसिन यूज की हैं उसकी एक कॉस्ट चाहिए कि कितनी कॉस्ट मेरी लग रही है मंथ में, या जो भी उसकी वीक के हिसाब से काउंट कर रहा है, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से काउंट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी मेरी कॉस्ट आई वो बताइए। तो अब ये उसकी कॉस्ट रिक्वायरमेंट है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है? उसकी रिपोर्ट जनरेट करना रिपोर्ट रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो मंथली वो जनरेट करें, रिपोर्ट जनरेट करें, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ठीक है, सिस्टम उसको किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद ब खुद वो एक मंथ के एंड में उसका सिस्टम के एंड में हमने ऐसे बिल्ड किया होगा, एक कोडिंग की होगी कि वो खुद ब खुद रिपोर्ट साथ के साथ जनरेट करता जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड वो हम लोग उसका मंथ के एंड में प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन आवर रिपोर्ट शैल बी क्रिएटेड फॉर ईच क्लिनिक एंड शैल लिस्ट टू द इंडिविजुअल पर्सन एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द, यानी कि हर क्लिनिक की वो अलग अलग जो है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो उस सारे ब्रांचेस की वो अलग अलग से रिपोर्ट जनरेट करेगा। क्लियर है? तो फिर वो अगर ड्रग्स की जो वो क्रिएट करे कि ड्रग्स जो है वो किस किस ग्राम के, उनके अलग से रिपोर्ट, वो अलग से रिक्वायरमेंट्स की रिपोर्ट्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सेस टू ऑल कॉस्ट रिपोर्ट शैल बी डिस्क्राइब टू दी रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर लिस्टेड ऑन अ मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे ये कॉस्ट की रिपोर्ट भी जनरेट कर रहा है एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो चीजों के ऊपर डिफरेंस क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि एज अ यूजर अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं एक क्लिनिक से जाके अपना टेस्ट वगैरह कराती हूँ, अपना ट्रीटमेंट कराती हूँ, तो मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए। मैं अगर रेगुलर वहाँ के एक पेशेंट हूँ कि मेरा एक हॉस्पिटल है, मैं उसकी एक पेशेंट हूँ कि मुझे यहीं से अपना ट्रीटमेंट मंथली कराना है, अर्ली कराना है, जो भी है, तो मैं वहाँ से मंथ के एंड में अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा लूंगी कि मुझे पता है मेरा एक मंथ में कितनी कॉस्ट चाहिए। बाकी चीज़ों से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपनी कॉस्ट से लेना देना है। तो बाकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या, वो तो सिर्फ एक पेशेंट के साथ बाकी सब पेशेंट्स का भी रिकॉर्ड रख रहा है, तो वो हर पेशेंट का सेपरेट समरी जनरेट करेगा मंथ के एंड में कि आपकी ये इसकी ये पेशेंट की है, इसकी ये पेशेंट की है, एंड देन हमारी उसकी ड्रग्स की देख करेगा, ये सब कुछ जो भी करेगा तो वो सिस्टम रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुई बात? आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं इसके टाइप्स हैं, रीडर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, यानी कि कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स की वो हैं कि क्या क्या रीडर्स हैं इसके। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट में कौन कौन आता है? क्लाइंट मैनेजर आते हैं। ठीक है, सिस्टम एंड यूजर्स आते हैं, जो सिस्टम के एंड यूजर होगा, क्लाइंट इंजीनियर्स हो गए, एंड देन कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स हो गए, सिस्टम आर्किटेक्ट हो गए। ये आगे किस तरह से काम करेंगे हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन आते हैं? सिस्टम एंड यूजर आ गए, क्लाइंट इंजीनियर्स आ गए, सिस्टम आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप यहाँ पे अगर चीज देखें तो ये सिस्टम से ज्यादातर चीजें रिलेटेड कौन सी? सिर्फ सिस्टम की अपनी। क्लियर हो रही है बात? हम लोग इन चीजों का आगे डिटेल में देखेंगे ये किस तरह से वर्कआउट करें, किस तरह से इनका रिलेशन है यूजर रिक्वायरमेंट का इनके साथ एंड देन सिस्टम रिक्वायरमेंट का इनके साथ, ठीक है? डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, ठीक है? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं रिक्वायरमेंट्स की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हम लोग किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को शो करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसका ये इनपुट होगा तो हमें उसके रिलेटेड ये आउटपुट जनरेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के तौर पे कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं, अपना कैलकुलेटर बनाते हैं, समथिंग सिंपल सा एक, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम लोग दो इनपुट दे देंगे, तो हम कहेंगे हमें इसका सम करके दे दें, हमें इसका मल्टीप्लाई करके दे दें, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दें या डिवाइड करके दे दें। तो जो भी ये हमारे क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एक सिस्टम से रिलेटेड या एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसको हम लोग इम्पोज कर देते हैं कि ये नॉन फंक्शनल तो है, यानी कि वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे सिस्टम के लिए। सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, इसके जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, उसमें आप लोग अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, ठीक है? अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं, आप अपना डेटा, अपनी चैट शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो पिक्चर्स अगर किसी थर्ड पर्सन को रीड करनी हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? तो वो जो हम लोग उस सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी इम्पोज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इस सिस्टम को सिक्योर बना रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आपकी चैट को रीड ना करे, आप कोई थर्ड पर्सन आपके सिस्टम को ना देखे, ठीक है? तो अगर 2% चैट कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2% तक ही रहे। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं ना। तो अगर उसको हमने सिक्योर बनाया अपने सिस्टम को, उसके ऊपर हम लोगों ने ये क्या, तो वो हमारे पास क्या नॉन फंक्शनल है। एक तरह से वो हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हमारा सिस्टम शायद, अगर सिक्योरिटी ना हो तो कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक यूज ना करे, ऐसे ही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन फंक्शनल। अगर इसी से रिलेटेड हम लोग एक दूसरी बात देख लें, एफिशिएंसी हमारी किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी सॉफ्टवेयर की। अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो देन अगर हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमने एक इनपुट दिया, अगर हमें वही सिंपल सा इनपुट को रात के 8, अगर सुबह के 8 बजे हम लोगों ने उसे इनपुट दिया, रात के 8 बजे को हमें आउटपुट जनरेट करके दे, तो क्या हम उस सिस्टम को यूज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हमें उसकी एफिशिएंसी बेहतर करनी है कि हम लोग यहाँ इनपुट दें तो वहीं पे हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाए। तो ये हमारे लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ इन दोनों का डिफरेंस, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल का? डोमेन रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है कि किसी भी डोमेन से, जी बेटा हृतिक, सही। अगर डोमेन रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है, किसी भी डोमेन से रिलेटेड, यानी कि हम लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग उस डोमेन से रिलेटेड ही बनाएंगे। अगर हमें अपना सिस्टम चाहिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो ऑब्वियस बात है हमारी यूनिवर्सिटी डोमेन है, हम यूनिवर्सिटी से बनाए, इससे रिलेटेड बनाएंगे। अगर हमें चाहिए एक ऐसा डोमेन जैसे हमारा फेसबुक है कि हमें चैट के लिए चाहिए, हमें सोशलाइजेशन के लिए चाहिए, तो हम उस डोमेन से रिलेटेड बनाएंगे। तो डोमेन रिक्वायरमेंट हमारी कुछ ऐसी है। हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो वो लाइब्रेरी से ही रिलेटेड होगा। क्लियर हुई बात? आगे मूव करें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिफाइन कर चुकी हूँ कि इसमें हम लोग जो है, हम किसी भी जो हमारा सिस्टम है उसका आउटपुट जनरेट करना, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना कि हमारे सिस्टम में हम लोग अपना ये इनपुट बिल्ड दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो रही होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करना, कि वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी बता रहा है कि हमने ये सिस्टम ऐसे वर्क करेगा, इसकी ये हम लोग इसका सिस्टम में ये इनपुट देंगे तो इससे रिलेटेड ये आउटपुट जनरेट करेगा। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक मेडिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है? जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखा था, MHCH यानी कि मेंटल हेल्थ केयर है, ठीक है? एंड देन इसमें ये क्या कह रहे हैं, यूजर शैल बी एबल टू सर्च द अपॉइंटमेंट लिस्ट फॉर ऑल क्लिनिक्स, ठीक है? तो वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि वो एक यूजर है, वो ऑल क्लिनिक से अपनी अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक कर रहा है, ठीक है?
तो इसके लिए सिस्टम क्या कर रहा है, द सिस्टम शैल जनरेट ईच डे फॉर ईच क्लिनिक, यानी कि सिस्टम जो है वो हर क्लिनिक का हर दिन जनरेट करेगा उसकी लिस्ट, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पेशेंट हु आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड अपॉइंटमेंट दैट डे, कि जो पेशेंट है वो अपना अपॉइंटमेंट देख रहा है कि उसका अपॉइंटमेंट किस दिन है, ठीक है। ईच स्टाफ मेंबर यूजिंग दिस सिस्टम शैल बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय हिज और हर 8 डिजिट, यानी कि यहाँ पे स्टाफ मेंबर की बात की जा रही है कि वो अपना सिस्टम को यूज करने के लिए अपना जो भी उन्होंने 8 डिजिट का एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, जैसे हम लोगों का अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो हमारा आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारा फैकल्टी का एम्प्लॉय नंबर है, तो वो उसके साथ अपना सिस्टम को यूज करेगा, ठीक है, अपने आइडेंटिफिकेशन अपनी देगा, ठीक है। आगे मूव करें। ये रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिएशन है, यानी कि इसकी क्या हमारे पास जो है फ्लॉज कह सकते हैं, इसकी क्या चीज़ें जो नहीं हमारी कंप्लीट हो रही होती है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम कब होंगी, जब हम लोग ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जब भी अगर एक बात की जाए सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने की, तो उसका पहला स्टेप की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कम्प्लीटली डिफाइन नहीं की, हम लोगों ने कंप्लीट वो इतना डिटेल उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम आएंगी कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही कि हम उसी के बेस पे अपना सॉफ्टवेयर या अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर रहे हैं, तो जब एक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होगा क्लियरली, ठीक है। अच्छा सा एमबीबीएस requirements may be interpreted in different way by developers and user। ऑब्वियसली बात है कि एमबीबीएस हमारे पास इसमें आती है कि हम लोगों के बीच में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होती है डेवलपर एंड यूजर के बीच में, कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के बीच में, कि हम लोग कुछ समझाना चाह रहे होते हैं एज अ यूजर एज अ कस्टमर अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और डेवलपर उसको कुछ और अंडरस्टैंड करके अपनी वर्डिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। कंसिडर दी टर्म सर्च, यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि हम एक सर्च एग्जांपल को देख रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट वन के रिक्वायरमेंट वन में हम लोगों ने एक रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सर्च किस तरह से काम करे। यूजर इंटेंशन, यूजर की क्या इंटेंशन होगी, सर्च फॉर अ पेशेंट नेम अक्रॉस ऑल अपॉइंटमेंट इन ऑल क्लिनिक, कि पेशेंट क्या कर रहे हैं कि अपना नाम सर्च कर रहा है, जो हमने यहाँ पे एक ये वाली एग्जाम्पल देखी थी इसी से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या कर रहा है कि अपना सर्च कर रहे हैं नेम को तमाम क्लिनिक में, अपना अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि वो डेवलपर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, सर्च फॉर अ पेशेंट नेम इन एन इंडिविजुअल क्लिनिक, यूजर चूज क्लिनिक देन सर्च, यानी कि वो क्या करेगा कि पहले क्लिनिक को सर्च करे। अब पेशेंट क्या कर रहे हैं कि अपना नाम सर्च कर रहे हैं तमाम उसमें क्लिनिक्स में, ठीक है। एक ही दफा उसने कंट्रोल एफ किया होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर वो सर्च करना शुरू किया। लेकिन डेवलपर क्या चाह रहे हैं, डेवलपर ये समझ रहे हैं उसकी बात को कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग ये कि पहले वो एक क्लिनिक सर्च करे एंड देन उसमें से अपना नाम सर्च करे। ये हुई इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस, कि पेशेंट समझ रहा है वो अपनी कंसीडरिंग बता रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ अपने सिस्टम से कि मैं तमाम क्लिनिक में से अपना नेम सर्च करूँ अपना अपॉइंटमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। और डेवलपर उसको कैसे समझ पा रहा है, वो समझ रहा है कि वो पहले अपना एक क्लिनिक सर्च करे, वो उसको ऐसे डेवलप करे कि पहले अपना क्लिनिक सर्च करे, उस क्लिनिक में से अपना नाम सर्च करे। क्लियर हुई दोनों का डिफरेंस। आगे मूव करें। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास किसी भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट बहुत अच्छा बने, तो हमें इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। कंप्लीटनेस क्या होती है कि हमारा जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हमारी, वो तमाम के तमाम उसके अंदर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट वो सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो, कि हम लोगों ने कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं कुछ और आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई हमारे पास कंट्रडिक्शन ना हो, उसमें कंप्लीट भी हो और कंसिस्टेंसी भी हो उसमें, क्लियर है। इन दो चीज़ों के बगैर हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से बिल्ड नहीं होगा। आगे मूव करें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बच्चों मैं आप लोगों को पहले इतना डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास एक नॉन फंक्शनैलिटी तो शो करता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल है। फंक्शनैलिटी में हम ये तो चाह रहे हैं कि हमारा ये इनपुट हो या आउटपुट हो, लेकिन हम लोगों के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उतनी इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, उसकी रिलायबिलिटी बेहतर हो, उसकी
सिक्योर वो सिक्योर हो। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारे पास इम्प्लीमेंट साथ में होगी तो हमारा एक सिस्टम हर लिहाज से बेहतर करेगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी अपने व्हाट्सएप की, आपको एग्जांपल दी मैंने आपके फेसबुक अकाउंट की, ठीक है, कि यहाँ पे हमें प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो से में हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसके पीछे उसकी एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग हो कि वो विद इन सेकेंड्स यहाँ हम लोग इधर क्लिक करें इनपुट तो उधर आउटपुट जनरेट कर दे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जिंदगी में उतनी इंपॉर्टेंट होती है एक सॉफ्टवेयर के लिए जितनी हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मैं अगर इसको आपको बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, इसकी टाइप्स है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट, हम इसके आगे जाके डेफिनेशन इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 मेन टाइप्स हैं इसकी। मेन टाइप्स के बाद ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हमारे फर्दर डिवाइड हो रही है यूजेबिलिटी में, एफिशिएंसी, डिपेंडेबिलिटी और सिक्योरिटी में। आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल किसमें आती है, अगर हम लोग इन्वायरमेंटल, ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ वो बात की जा रही है, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आउटसाइड उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे वो भी हम लोग आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। तो इनके फर्दर आगे जो वो हुई है डिवाइड हुई है, फिर इसके ये किस में आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल, ऑपरेशनल, डेवलपमेंट में। तो इसकी क्या है हमारे पास रेगुलेटरी, एथिकल और उसके बाद लेजिस्लेटिव, ठीक है। देन हम लोग आगे फर्दर मूव करें, लेजिस्लेटिव मजीद 2 में है, अकाउंटिंग में है और सेफ्टी सिक्योरिटी में आ रहा है। एंड देन यहाँ पे एफिशिएंसी हमारे पास 2 में आ रहा है और परफॉर्मेंस एंड स्पेस, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी ये वाली चीज़ें तो हम लोग मैंने शायद बहुत डिटेल में भी बता दी आपको, ये वाली चीज़ें, ये वाली आपको मालूम है। यहाँ पे ये हम लोग इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव क्या होता है एंड देन अकाउंटिंग एंड सेफ्टी इसके अंदर कैसे लाइक है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अफेक्ट दी ओवरऑल आर्किटेक्चर, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बात भी बता चुकी हूँ कि हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर को अफेक्ट करता है अगर एक चीज़ भी हमारे पास इसमें क्या हुआ बेटा, अगर एक भी चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट ना हो रही जो हमारी एक फंक्शन वो जो है सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हो तो वो क्या करते हैं अफेक्ट कर रहा होता है हमारे सिस्टम पे। अभी मैंने आप लोगों जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल दी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, कि हमारा अगर सिक्योर नहीं होगा व्हाट्सएप अकाउंट तो हम लोगों की चैट कोई भी रीड आउट कर सकता है। मे बी हम लोगों ने किसी से पर्सनल बातें शेयर की हो तो हम लोगों को ऑब्वियसली बातें बुरा लगेगा कि हमारी पर्सनल शेयरिंग जो है वो पर्सनल चैट जो है वो शेयर हुई है किसी और के साथ। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को मैंडेटरी किया जाता है, ठीक है। आगे मूव करें, ये नहीं हमारे पास नॉन फंक्शनल क्लासिफिकेशंस मेन जो हमारे पास है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारा वो जो है कोई वाली बातें हैं कि हमारे प्रोडक्ट को सिक्योर होना चाहिए, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, समथिंग ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और उसकी नॉन फंक्शनैलिटी दोनों परफेक्ट हो, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है उसकी पॉलिसीज को फुलफिल करता हो, क्लियर है ये बात। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हमारे पास कह रहा है कि रिक्वायरमेंट विच अराइजेस फ्रॉम फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम एंड इट्स डेवलपर प्रोसेस, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे देखे होंगे कुछ लॉ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कुछ कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि ये कानून है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, कि आप इस एग्जांपल में आपको कैसे दे सकती हूँ, मतलब उसके ऊपर कुछ कानून वगैरह लगते हैं, ठीक है। इस तरह का सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या हो सकता है, किसी के माइंड में है कुछ एक्ट ऑफ लॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हो, वो हमारे पास जो ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर तो वो हमारे पास एक्सटर्नल वो वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, क्लियर है ये बात। मेरे माइंड में इसकी एग्जांपल है तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूँगी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हमारी कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कुछ, हाँ आप लोगों को मैं ये बात समझा सकती हूँ इसकी कि जैसे हम लोग जो थीसिस करते हैं ना अपना या पीएचडी लेवल पे हम लोग अपना कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है।
तो उसमें ये चीज़ मैंडेटरी होती है कि हम लोगों ने अगर अपना वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बेस अपना थीसिस कर रहे हैं तो हमने उसमें जो जो यूज़ किया होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई किसी पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी जैसे हम लोग कुछ मेडिकल्स हैं उसमें जीन्स वगैरह के ऊपर करते हैं या कुछ ब्लड सैंपल्स लेते हैं या कुछ इस तरह के जो भी इम्प्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं, तो इसके ऊपर ये कानून है। कानून इसमें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है कि ये कानून है कि आपने उस बंदे का नाम मेंशन करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक किसी पर्सन के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो मैं उसका नेम हाईलाइट करूंगी अपने थीसिस में। अगर मैं नहीं करती तो वो मेरे ऊपर मतलब केस कर सकता है क्योंकि मैंने उसका नेम उसको मैंने यूज किया अपने थीसिस को कंप्लीट करने के लिए। बात हुई क्लियर? तो वो जो चीज़ है ना हमारी, वो हमारे पास एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम मुझे करना है, नहीं तो वरना इसके ऊपर ये कानून अप्लाई हो रहा है, एक तरह से एक लॉ अप्लाई हो रहा है। क्लियर हुई बात? आगे मूव करें। यह हमारे पास एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इन, ठीक है। मेडिकल को ही इन्होंने लिया हुआ है, मेंटल हेल्थ केयर यूनिट को, ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है? दी एमएचसी पीएमएस शैल बी अवेलेबल टू ऑल क्लिनिक्स ड्यूरिंग नॉर्मल, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमने जो अपना प्रोडक्ट कंप्लीट किया हुआ है एक जो में वो है, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशन के बीच में हर वक्त अवेलेबल है, यानी कि 8:30 से लेके 17 हमारे पास आई थिंक 5:30 होती है, तो 5:30 तक वो हमेशा ये उसके लिए मैंडेटरी है कि ये हमारे पास अवेलेबल होगा टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या है? यूजर ऑफ द एमएचसी पीएमएस सिस्टम शैल ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स यूजिंग द हेल्थ अथॉरिटी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एक बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर के जो है आप एम्प्लॉय कर लें या जो भी हमारे पास जो है वहाँ के ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स, ठीक है, यानी कि जो यूजर्स हैं वो सब क्या करेंगे? अपनी अपनी शिनाख्त करवाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा आईडी कार्ड होगा, जैसे हम एज अ स्टूडेंट आप लोगों की बात कीजिए, मैं एज अ फैकल्टी, तो हमें भी एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था, हम उसको लेके अपने यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं, तो ये वो बात की जा रही है, ठीक है। देन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या था? सिस्टम शैल इंप्लीमेंट पेशेंट्स प्राइवेसी प्रोविजन एज सेट आउट इन, यानी कि ये इन्होंने एक शायद कानून यहाँ पे बता दिया कि इसके तहत वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके तहत जो है हमारे इस सिस्टम की ये मैंडेटरी है कि वो प्राइवेसी रखेंगे अपने। प्राइवेसी तो इम्प्लीमेंट हो ही रही है लेकिन उसको मेंटेन रखना जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो मैंने ये आई थिंक इनका एक लॉ है जो इस लॉ के तहत उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें। गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट प्रिसाइजली एंड प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स में भी डिफिकल्ट टू वेरीफाई, यानी कि ये वही बात की जा रही है कि हमारे पास जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। कैसे डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसको आगे किसकी एग्जांपल है उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गोल आर जनरल इंटेंशंस ऑफ द यूजर सच एज ईज ऑफ यूज, यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे गोल बताया जा रहा है कि हमारे पास जो भी सिस्टम है या जो भी हमारे पास है तो एक यूजर का क्या है, उसका मेन क्या इंटेंशन होगी कि वो इजी टू यूज हो, यानी कि यूजेबिलिटी उसमें आ रही हो। तो यूजेबिलिटी किसमें आता है? नॉन फंक्शन में आता है कि इजी टू यूज हमारे पास यूज हो रहा हो, ठीक है। वेरीफिएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ स्टेटमेंट यूजिंग सम मेजर्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है वो कुछ मेजर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कराओ, और हम लोग उसको यानी कि जैसे बात की जा रही हो हमारे पास सिस्टम की सिक्योरिटी की बात की जा रही हो, उसकी एफिशिएंसी की बात की जा रही हो, तो उसको हम लोग वेरीफाई करें कि ये एफिशिएंट है, ये सिक्योर है। जो भी उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो भी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग वेरीफाई करें, हम उसकी टेस्टिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जाए। आगे मूव करें। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ पे हमारे पास यूजेबिलिटी की बात की जा रही है कि इजी टू यूज हो हमारे पास कोई भी सिस्टम, ठीक है। फॉर यूजर्स की बात की जाए यहाँ पे हमारे पास उसकी बात की जाए, तो यहाँ पे क्लियर क्या कह रहा है? द सिस्टम शुड बी इजी टू यूज बाय मेडिकल स्टाफ एंड शुड, यहाँ पे हम लोगों ने मेडिकल जो हम लोग मेंटल केयर हेल्थ का वो एक लिया हुआ एग्जाम्पल, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो भी हम लोग वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करेंगे वो इजी टू यूज हो। जैसे मैं अगर आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दे दूँ तो आप लोगों का एलएमएस है वो आप लोगों के लिए इजी टू यूज होना चाहिए कि आप लोग उसे इजीली यूज कर सकें, तो ये आप लोगों का एक मेन गोल है कि वो हर किसी के इजीली एक्सेस तो है नहीं, इसमें आएगा यूजेबिलिटी आएगा इसमें कि इजी टू यूज होते हैं। मेडिकल स्टाफ शैल बी एबल टू यूज ऑल द सिस्टम फंक्शंस आफ्टर फॉर
आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि अगर हम लोग कोई भी सिस्टम है उसको यानी इतना हो, ऐसा उसका इजीली यूज हो कि अगर हम लोग उसे 4 आवर्स की ट्रेनिंग दें तो वो उसके बाद इजीली उसे यूज कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का LMS है, आप लोगों को LMS की 4 आवर्स की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आफ्टर 4 आवर्स आप लोग उसको इजीली यूज कर सकें, आप लोगों को उसकी तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी मालूम हो जाए। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। डोमेन रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है कि डोमेन रिक्वायरमेंट हमारे किसी भी डोमेन से रिलेटेड होती है। जैसे हम लोगों की यूनिवर्सिटी है उसका डोमेन हो गया, लाइब्रेरी डोमेन हो गया, मेडिकल के लिए हॉस्पिटल के लिए मेडिकल डोमेन हो गया, समथिंग जो भी हमारा डोमेन है उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो तो वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहलाती होती हैं। ठीक है, आगे मूव करें। यहाँ पे एक इन्होंने डोमेन दिया हुआ है ट्रेंड प्रोटेक्शन सिस्टम। आप लोगों को एक ये भी बात बताती चलो कि जो डोमेन जिस फील्ड का होता है उस फील्ड के ही लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेन का दिया गया तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रेन की मैनेजमेंट होगी वो इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगी कि ये डी ट्रेन से क्या मतलब है और ये डी कंट्रोल डी ग्रेडियंट क्या चीज़ है और ये चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। ये जिन्होंने जो स्पीड वगैरह समथिंग कुछ बताया है तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये सिर्फ उस डोमेन के लोग ही स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी हैं, हमारा डोमेन जो है वो यूनिवर्सिटी है, हमारा डोमेन यूनिवर्सिटी के अंदर की लाइब्रेरी है, हमारा डोमेन जो है यूनिवर्सिटी के सिस्टम में LMS है। और अगर हमारा यूनिवर्सिटी के डोमेन में दूसरी डोमेन क्या चीज़ आ रही है जो अभी हमने नया सॉफ्टवेयर बनाया था इन्वॉल्वमेंट का, तो ये हमारा एक डोमेन है। तो हमारे लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आपको एक डिफरेंट सिस्टम में ले जाया जाए जो आप उस फील्ड के नहीं है, आप उस सिस्टम के नहीं है, आप उस डोमेन के नहीं है, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रेन की एग्जांपल के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर आपसे डोमेन की एग्जांपल मांगी जाए कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसको एग्जांपल के थ्रू आप डिफाइन कर सकें, तो आप अपने रिलेटिव जो भी क्रिएटिव एग्जांपल हो तो आप उसे दे सकते हैं। जैसे एज अ यूनिवर्सिटी आप लोग वो हैं स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने LMS की एग्जांपल दे सकते हैं कि वो हमारा एक डोमेन है जिसमें हम लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं, हम लोग वहाँ पे असाइनमेंट्स वो अपलोड करते हैं, समथिंग लाइक दिस लेक्चर्स अपलोड होते हैं। देन आप लोग अपना इन्वायरमेंट सिस्टम की डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी का डोमेन है, लाइब्रेरी सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी का डोमेन है। ठीक है, तो ये आपके पास एक डोमेन है, इसके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही वही वाली बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हमारी जो फील्ड होगी हम उसी को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों का ये फिनिश होने वाला है और ये लास्ट स्लाइड है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होगी। बच्चे जल्दी से दोबारा ऑनलाइन आ जाए, मैं आप लोगों के अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है, ये आप लोगों लास्ट स्लाइड है, देन आपकी की पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये वही बात की जा रही है कि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना किसी भी दूसरे डोमेन को डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू उस डोमेन के जो इसमें आप लोग खुद मौजूद होते हैं, कि जो हमारा डोमेन होगा जो उसी के ही वो होंगे, क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट कह सकते हैं हम लोग, या वहाँ के एम्प्लॉयज कह सकते हैं, यहाँ के जो वहाँ के डेवलपर्स होंगे उस इन्वायरमेंट को वही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। डोमेन फिटनेस क्या होता है कि डोमेन स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड द एरिया सो वेल, ये वही वाली बात है कि जो डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं वही उस एरिया को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो जल्दी से लॉगिन आ जाओ। ठीक है, आगे की पॉइंट्स आप लोगों का लेक्चर फिनिश हो गया है, ये वही की पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है, जल्दी से